हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप जो है प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, तो आप इजीली जो है वहां से परचेज कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। तो चलिए फिर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सबसे पहले है 4 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, चैंपियन ऑफ कप्स, the Empress, the Hierophant, okay, Apprentice of Swords, 7 of Swords, 3 of Wand and Champion of Wands, bottom energy 5 of Cup. Okay, चल हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और चेकआउट करते हैं। सबसे पहले ही आप देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले ही आई है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स समहाउ ये चीज दिखाती है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं, या आप कह सकते हो अपसेट, सैड महसूस करना, डिप्रेस महसूस करना। तो कोई तो ऐसी चीज है जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी चीज है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस जो आपके पार्टनर के जीवन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेट्स चेकआउट वो क्या है ये स्ट्रेस, क्या है वो चीज जो उनको अंदर ही अंदर इतना मायूस कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि काफी परेशान एनर्जी में आज दिख रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। सी 9 ऑफ वैंड, वेटिंग, और यहाँ पर दिख रही है एनर्जी वेटिंग की, यानी जो इंतजार करना पड़ रहा है उनको आपका एक सही समय का, एक फेवरेबल टाइम का आपसे बात करने के लिए। ठीक है, वो चीज इन्हें परेशान कर रही है क्योंकि ये पर्सन अंदर ही अंदर बेसब्र हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अंदर ही अंदर इनके ये चीजें आ रही है कि भाई मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कांटेक्ट करना है, लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का। शायद आप इस समय अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दोगे। इवन इन्हें रिजेक्टेड फील करवा सकते हो, इन्हें इग्नोर कर सकते हो, इनसे हो सकता है आप बात ही ना करो। तो आपके पर्सन जो है पर्टिकुलरली उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं ये इस समय आपको देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, छुपे हुए हैं, कहीं छुप कर जैसे आपको देख रहे हैं, और आपको महसूस नहीं होने दे रहे कि इन्होंने आप पर नजर रखी हुई है। आपको महसूस नहीं होने दे रहे कि कितना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन ये रख रहे हैं, कितना आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन चीजों की इंफॉर्मेशन ये आपको लगने ही नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जो ये इंतजार करना पड़ रहा है, और इस इंतजार में जो इनके अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं ये कि भाई मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज समहाउ ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा
परेशान करती हुई दिख रही है। ओके, तो काफी परेशान है इस चीज को लेकर, मायूस महसूस कर रहे हैं और ये आपको देख रहे हैं तो मे बी आप शायद बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं इन्हें। ठीक है, शायद एक्चुअली में ऐसा है भी और हो सकता है ऐसा नहीं भी है, लेकिन इनका माइंडसेट जरूर ऐसा है जहां पर ये आपको बड़े खुश एनर्जी में देख रहे हैं कि भाई आप तो बहुत रिलैक्स हो, खुश हो, आप तो बहुत हैप्पी हो, जीवन में आगे बढ़ गए हो। ठीक है, और ये चीज उन्हें मतलब नजर आ रही है आपके अंदर और ये चीज भी उन्हें परेशान कर रही है कि भाई आप खुश कैसे हैं उनके बिना, आप तो उनके बिना खुश रह ही नहीं सकते हो जैसे कि, है ना। तो ये चीज भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आपके पार्टनर। और एकल ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में और आपने हमेशा खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करा इनके सामने, यानी जो आपके दिल में होता था आप इन्हें खुलकर बताते थे, खुलकर एक्सप्रेस करते थे आप खुद को, इजंट इट। आप खुलकर एक्सप्रेस करते थे अपने पार्टनर को, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। लेकिन जहां तक कि आपके पार्टनर की बात कही जाए, ठीक है, तो इन्होंने कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, कभी खुलकर अपने इमोशंस नहीं दिखाए, हमेशा अपने इमोशंस को छुपा कर अपने दिल में जैसे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर अगर ज्यादा एक्सप्रेसिव कोई है आप दोनों के बीच में तो आप हो डेफिनेटली। एंड आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक, गुस्से वाले इंसान, प्राइडफुल इंसान है। तो जब बात आती थी कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन जो है नहीं कर पाते थे, उन्हें एक्सप्रेस करना शायद आता ही नहीं था, उन्हें प्यार जताना, आपको मनाना, आपको पैम्पर करना, ये सब चीजें जैसे उन्हें आती ही नहीं थी। और आप ही अधिकतर ये सब चीजें किया करते थे, आप ही एफर्ट्स डालते थे इस रिश्ते में। अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में रही है। बट यहाँ पर ये भी चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि फायर एनर्जी है, तो हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट और कंट्रोल करके रखा। मतलब ऐसा होता था कि जहां पर आप कभी इन्हें किसी चीज के लिए ना नहीं कर सकते थे। अगर आप इन्हें ना करते तो फिर इनका बुरा मानना, नाराज होना वो तो तय ही है ना। आप हमेशा इनको हाँ ही करना पड़ता था हर चीज के लिए, या आपको इनकी बात माननी ही पड़ती थी। शायद मजबूरी तो नहीं कह सकते क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे तो आपको वो चीज बुरी भी नहीं लगती थी। लेकिन इस पर्सन ने अधिकतर आपको कंट्रोल, डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करी है, अपने हिसाब से आपको हमेशा चलाने की कोशिश करी है ना। तो वो चीजें इस रिश्ते में भी रही हैं। अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है ना, अब ये जो देख रहे हैं इस टाइम पर ये बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है क्योंकि इस समय आप बिल्कुल भी उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। आप चल रहे हो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से आप चलते हुए नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को। और ये आपको देख रहे हैं तो भाई इन्हें दिख रहा है कि भाई अब तो आप उन्हें मिस भी नहीं कर रहे हो, आप उन्हें याद भी नहीं कर रहे हो, आपके दिल में तो अब उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है। तो ये पर्सन उस चीज से भी परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, आपकी एनर्जी में इतना चेंज कैसे आ गया। क्योंकि पहले तो आप कुछ भी उनसे पूछे बिना नहीं करते थे, सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से, उनके हिसाब से करते थे। उन्हें इतना कहते थे कि आप उनसे प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स है, और अब आप बिल्कुल अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हो, ऐसा कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हो, ये चीज भी आपके पर्सन को परेशान कर रही है, उन्हें उन्हें शॉक दे रही है, उन्हें आपके अंदर का बदलाव दिखा रही है कि आप कितना बदल गए हो, आपके अंदर कितना चेंज आ गया है। और ये बदलाव की वजह से भी ये पर्सन स्ट्रेस में है, परेशान है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो हो किसी और के हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है और आप इनको पूरे तरीके से भूल चुके हो। तो आपके अंदर का बदलाव उन्हें शॉक दे रहा है, उन्हें स्ट्रेस दे रहा है। चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन इनके अंदर ईगो भी इतना ज्यादा है कि ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हुए हैं और आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है रिजेक्शन का। ये अप्रोच करना चाहते हैं, इनके पास है कुछ अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन इन्हें इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है, ये अपनी ईगो में बैठे हुए। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं आपसे कोई रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें इग्नोर करके चले जाओ, और रिजेक्शन मिल गया तो वो तो इनकी ईगो को और अच्छे से ठेस पहुंचा देगा। तो ये उस रिजेक्शन से डर कर हो सकता है कि पॉसिबली आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं। जैसे इन्हें इनके एक्सपेक्टेशन ये हो कि आप इन्हें अप्रोच करोगे, आप आगे बढ़कर इनसे बात करोगे। ठीक है, तो ये अपने आप को रोक रहे हैं कि कब आप बात करोगे, ये आपका इंतजार करते हुए भी दिख रहे हैं कि कब आप आओगे, आप इनसे बात करोगे, आप इन्हें कॉल करोगे, इन्हें मैसेज करोगे, इनसे कांटेक्ट करोगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करना चाहते हैं, लेकिन ये इनके एक्सपेक्टेशंस में है बेसिकली।
तो इन्हें ये आपका इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, और वहां पर आपको चैंपियन ऑफ कप्स, जहां पर आप तैयार नहीं हो इस बारे में कॉल मैसेज करने के लिए। आप डिसाइड कर चुके हो कि भाई मैं नहीं करूंगा इसे कॉल, या मैं नहीं करूंगी इसे मैसेज। अगर करेगा तो ये पर्सन मुझे कॉल करेगा, या करेगी तो ये पर्सन मुझे कॉल करेगी, मैसेज करेगी, मुझसे बात करेगी। ठीक है, तो आप उस एनर्जी में आप भी हो। तो आप दोनों ही जब एक तरीके से सोचोगे, देख रहे हो ना कि किस तरीके से, मतलब अगर आप दोनों ही सेम तरीके से सोचोगे कि आप भी ये सोच रहे हो कि वो कॉल करेगा और वो ये सोच रहे कि आप कॉल करोगे, तो ऐसे मतलब कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, राइट? कैसे होगा कम्युनिकेशन फिर? तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप दोनों ही एक तरीके से सोच रहे हो, तो यहाँ पर ये कुछ ब्लॉकेज हो सकता है आपके रिश्ते में बनी पड़ी है। धीरे धीरे चीजें हील होंगी, लेकिन कैसे हील होंगी? एम्प्रेस विद टेम्परेंस, एम्प्रेस की एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज तब पॉसिबल होगी जब आपके पर्सन के अंदर अवेकनिंग होगी इन सब चीजों की, कि भाई मैंने अगर चीजें खराब करी हैं तो मुझे चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मुझे लेने की जरूरत है कि मैंने चीजें खराब करी, मुझे चीजों को सही करने की जरूरत है। जब तक वो ये चीज रियलाइज नहीं कर लेते, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको अप्रोच करेंगे? इजंट इट? और इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि अगर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, पॉसिबल चांसेस है कि अगर ऐसे ही आपको अप्रोच कर दिया तो ये आप पर ब्लेम भी डाल सकते हैं, है ना? ब्लेम किस तरीके का? देखो तुम्हें तो मेरी याद नहीं आई, लेकिन देखो मैंने तुम्हें याद कर लिया, मैंने तुम्हें मैसेज करा है, देखो मैंने तुम्हें कॉल करा है, तुम तो मुझे याद भी नहीं करती हो, या तुम तो मुझे याद भी नहीं करते हो, इस तरीके से। या आप पर ब्लेम डाल सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी मैंने एफर्ट डाला, यहाँ पर भी मैंने ही तुम्हें मनाने की कोशिश करी। तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। जब तक इन्हें रियलाइज नहीं होगा ना, जब तक इन्हें अपना पूरा लेसन नहीं मिलेगा, इन्हें पूरा रिग्रेट नहीं हो जाता अपने किए का, ठीक है? और अगर ऐसे ही आपको अप्रोच भी करते हैं तो आप पर ब्लेम भी डाल सकते हैं, किसी तरीके का ब्लेम, कि भाई देखो मैंने तुम्हें कॉल करा, मैंने तुम्हें मैसेज करा, यहाँ भी मैंने एफर्ट्स डाला है तुम्हारे से बात करने का, तुमने तो एफर्ट भी नहीं डाला, तुम तो मुझे भूल गई, या तुम तो मुझे भूल गए। अब ऐसे में आपको इस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करना होगा। अगर आप ही चीजों को प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे ना, तो फिर ये पर्सन नहीं समझेगा कभी भी। ऐसे में अगर आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई इसने मैसेज करा, इसने कॉल करा, आप उस ब्लेम को अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो वहां की चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, आपने उन्हें बताना होगा, आपको उन्हें बताना होगा ये चीज कि भाई तुम गलत थे, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें आकर सॉरी बोलनी चाहिए थी, अभी भी तुम सॉरी बोले बिना मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो। आपको उन्हें समझाना होगा उन्हें ये चीज, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है ना, ये पर्सन को अगर कोई सही तरीके से समझा सकता है, उन्हें रिग्रेट फील करवा सकता है, तो वो सिर्फ आप हो। ठीक है, सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। हाँ, वो अलग चीज है कि वो उस प्यार को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन ये भी आपके बिना रह तो नहीं सकते। तो आपको उन्हें रियलाइज करवाना होगा कि वो गलत कर रहे हैं, आपको ब्लेम करके, आपके ऊपर ब्लेम डालकर, क्योंकि ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे आपको ब्लेम डाल सकते हैं। अगर इन्होंने खुद एफर्ट भी डाला ना पहले, तो ये आप पर ब्लेम डाल सकते हैं कि मैंने एफर्ट डाला, तुमने कुछ नहीं करा इस रिश्ते के लिए। ये अपने आप को 100% एफर्ट में डाल देंगे, और ये पहली बार नहीं है। आप अभी जो मैं चीज कह रही हूँ ना, इट्स नॉट न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार है ही नहीं, इससे पहले भी ये पर्सन ये चीजें कर चुके हैं आपके साथ। और आप इस चीज को, जब मैं बोल रही हूँ, आप इस चीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर हाँ, तो फिर रीडिंग आपकी है। नहीं कर पा रहे हो तो शायद फिर रीडिंग आपकी नहीं है। लेकिन अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो, यानी इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ आपके पार्टनर ये चीज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज पहले भी करी है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपकी है। अब आ जाते हैं, तो टेम्परेंस की एनर्जी क्या बता रही है? टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है क्योंकि इस पर्सन के जीवन में कुछ भी बैलेंस तो है ही नहीं। नथिंग इज बैलेंस आउट, कुछ भी बैलेंस में नहीं है इस पर्सन के जीवन में। ना ये किस चीज को ये सही तरीके से संभाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी तरीके की लेना जानते ही नहीं है। ये अपने रिलेशनशिप को भी नहीं संभाल सके आपके साथ। देखो मैं फैक्ट बता रही हूँ, बिल्कुल जो बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आप उस चीज से 100% कनेक्ट करोगे, क्योंकि जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, 100% ही करने वाली है। तो ये पर्सन जो है ना अपने रिश्तों की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने रिश्तों की लेते हैं, ना अपने करियर की लेंगे, ना अपनी हेल्थ की लेंगे, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन नहीं लेते। थोड़ा सा लेजीनेस इनकी एनर्जीज में हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी लेने से पीछे भागते हैं ये उन चीजों से, तो बैलेंस नहीं रखते। ये पर्सन आपसे मिलने से पहले भी कैसे थे,
ये पर्सन आपसे मिलने से पहले भी बहुत ही एक वो पर्सन होता है बिल्कुल मेसी सा, बिल्कुल जो मतलब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, या जो पर्सन अपने जीवन में ना करियर सेटल है, ना फाइनेंसेस सेटल है, ना रिलेशनशिप सही से चल रहे हैं, ना हेल्थ सही से ध्यान दे रहे हैं। बिखरे-बिखरे से लेट उठना, अ, ठीक है, कभी टाइम पर ना आना, ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में रही होंगी। एक इंसान का देखना हो ना कि वो कितना पंक्चुअल, आप उसको अगर देख लो ना वो कितना पंक्चुअल है, उससे भी आप समझ जाते हो कि वो पर्सन जो है कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है या नहीं है। एक इंसान की पंक्चुअलिटी बहुत चीज़ें डिफाइन कर देती है, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर देती है। फिलहाल खैर रीडिंग की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टेम्परेंस की एनर्जी ये चीज़ डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन आपसे मिलने से पहले थे, वो तो आपने इन्हें इंस्पायर करा या शायद आपने इन्हें मोटिवेट करा कि भाई तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें जिम वगैरह जॉइन करना चाहिए, अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें हेल्दी डाइट करनी चाहिए, एंड ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपने उन्हें सिखाई, आपने उन्हें समझाई, तो यू हैव इंस्पायर्ड दिस पर्सन, ठीक है? मतलब जैसे आपसे मिलने से पहले वो ये सब चीज़ें जानते ही नहीं थे, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं था उनका, आपसे मिलने के बाद इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करा है उन्होंने। तो इस पर्सन के जीवन में हर चीज़ बिल्कुल एक होता है ना बिखरी हुई सी, डिसबैलेंस एनर्जी में रही है, लेकिन आपने इन्हें बदला है। आप इनके अंदर चेंजेस लेकर आए हो, इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया कि भई अगर जॉब नहीं थी, भई तुम जॉब फाइंड करो, जॉब दिलवाई, या जॉब दिलवाने में हेल्प करी आपने इनकी, या हेल्थ पर ध्यान देने पर फोकस करा कि भई हेल्थ पर भी ध्यान दो। तो ये पर्सन अब क्या है ना, ये रिलेशनशिप पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ जो रिश्ता है इनका, उस पर भी ये कुछ खास ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में देखने को मिल रही हैं। तो जो आपके पार्टनर हैं अभी भी ये मतलब उस एनर्जी में है जहाँ पर अपने आप को विक्टिम प्रूफ कर देंगे, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो। ये अभी भी अपने आप को विक्टिम प्रूफ कर देंगे और आपको ऐसा दिखाएँगे कि भई आपने इनके साथ गलत करा है। और थोड़े समय बाद, क्योंकि ये एक मैनिपुलेटर भी हैं, ठीक है? मैनिपुलेट करना जानते हैं बहुत अच्छे से, तो ये एक अच्छे मैनिपुलेटर भी हैं कि भई जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है? वो बातों में ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं कि भई हाँ, मैं विक्टिम हूँ और तुमने मेरे साथ गलत करा है। लेकिन आप इनकी बात सुनने के बाद, थोड़े समय बाद आप सोचने बैठोगे ना, आपको लगेगा यार लेकिन गलत तो मेरे साथ हुआ है। डिप्रेस तो मैं हुई हूँ, हर्ट तो मैं हुई हूँ, या हर्ट तो मैं हुआ हूँ। आपको थोड़े समय बाद जब आप सोचोगे ना उसी चीज़ के बारे में, आपको लगेगा यार मैं तो कहीं गलत थी ही नहीं। लेकिन फिर भी इस पर्सन इतना क्लेवर है कि इस पर्सन ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आप ज़रूर नोटिस करते होंगे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये बहुत अधिकतर लेवल पर आपके साथ रेज़ोनेट करेंगे, बहुत हाई लेवल पर। हायरोफेंट विद जजमेंट, अब यहाँ पर क्या है, ये पर्सन यस आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये चीज इसलिए भी आपको बता दी ताकि आप इस चीज को समझ सको, ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए कि यस ऐसा हो सकता है। हायरोफेंट विद जजमेंट क्या बताना है, क्योंकि ये पर्सन भी जानते हैं कि रह तो ये भी नहीं सकते आपके बिना, ठीक है, ये भी नहीं सकते, लेकिन आपके साथ रहने के लिए इन्हें खुद को सुपीरियर भी दिखाना होगा, है ना? खुद को ऊपर भी रखना है, खुद को सुपीरियर भी दिखाना है, अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि ठेस नहीं पहुँचने देनी है। तो ये पर्सन ये सब चीज़ें इसलिए भी कर रहे हैं ताकि ये खुद को सुपीरियर रखें आपके सामने। और ये अगर आपको ऐसे ही अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही आकर आपसे बात कर लेते हैं, तो इनके माइंड में भी ये आएगा कि भई कल को कहीं आप ही इन्हें सरकाज़्म में ताने ना सुना दो कि भई देखा तुम आए थे मेरे पास, मैं थोड़ी गई थी तुम्हारे पास। कहीं आप ही इन्हें इस तरीके का जो है ताना ना दे दो। तो इनके दिल में ये चीज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि ये एक माइंड गेम खेलने वाला पर्सन हो सकता है, ये एक मैनिपुलेटर हो सकता है, ब्लेम गेम खेलने वाला पर्सन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। इज़ इट सो? राइट? हायरोफेंट विद जजमेंट क्या दिखा रहा है कि अप्रोच तो करना है। अंदर से तो जानते हैं कि भई रह तो मैं भी नहीं सकता उसके बिना। लेकिन अप्रोच कैसे करूँ? तो उसके लिए अपनी मैनिपुलेशंस, अपने इन्फ्लुएंसेस करना, और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं टैक्टिक्स आपके पार्टनर यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि इंसान जितना मर्ज़ी मैनिपुलेटिव हो जाए, जितनी मर्ज़ी जो है माइंड गेम खेल ले, ब्लेम गेम खेल ले, एक ना एक दिन वो आकर अपने ट्रैप में फँस ही जाता है, ठीक है? खुद ही के जाल में फँसते हैं ऐसे लोग, ठीक है? जो ज़्यादा ही प्लानिंग करते हैं ना, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, एक ना एक दिन मुझे लगता है वो खुद ही अपने जाल में आकर फँस जाते हैं। चाहे जितना मर्ज़ी स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने की लोग कोशिश करें। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जजमेंट क्या दिखा रही है कि भई
अभी तो ये पर्सन अंदर से इस चीज को रियलाइज तो भाई कर चुके हैं पूरे तरीके से कि भाई रह तो नहीं सकता हूं मैं उसके बिना, और प्यार बहुत करता हूँ। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या आ रही है? अप्रेंटाइज ऑफ सोच के अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच करने के लिए इनकी जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। इजंट सो? इज इट सो? राइट, यही है ना कि इनकी इंटेंशन सही नहीं। अप्रोच तो कर रहे हैं, बात तो करनी है आपसे, रह भी नहीं सकते, फ्यूचर भी सोचते हैं आपके साथ, लेकिन इंटेंशन सही नहीं है। इंटेंशन क्या गलत है कि खुद को ही सुपीरियर रखना है, और आपको तो भाई नीचा ही दिखाना है, आपको झुकाना है अपने सामने कि भाई नहीं तुम झुक कर रहो मेरे सामने। इंटेंशन में यही आ गया ना उनकी। अगर आप देखो उनके माइंड गेम्स को देखो, अगर आप देखो कि किस तरीके से ट्रैप करते हैं, किस तरीके से ब्लेम गेम खेलते हैं, तो क्या है उनकी इंटेंशन? यही तो उनकी इंटेंशन में है ना कि भाई नहीं इसको झुकाना है मेरे सामने। तो वो चीज गलत है। आपको डोमिनेट करके रखना है, आपको कंट्रोल करके रखना है, नहीं। एक इंसान से जब आप प्यार करते हो तो उन्हें ये चीज समझनी होगी कि भाई सामने वाले को आप प्यार से अपने साथ रख सकते हो। किसी को तुम ट्रैप में रखोगे ना, तो एक ना एक दिन तो वो, जिस दिन वो ट्रैप खुला रह गया उस दिन तो वो इंसान चला जाएगा फिर। सो ये चीज उन्हें समझनी पड़ेगी, ये चीज उन्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है, अब क्या है, इनकी फैमिली अगर देखी जाए तो इनकी फैमिली भी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालातों की, ठीक है, जो मतलब जो लव मैरिजेस होते हैं उनमें शायद बिलीव नहीं रखती है, या लव मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करती है। तो इनकी फैमिली भी इस तरीके की हो सकती है जो इनको इन्फ्लुएंस करती है, या जो इनकी फैमिली भी इस तरीके की हो सकती है जो नहीं चाहती कि ये अपनी मर्जी से कहीं और जाकर शादी करें, ठीक है, या किसी अलग कास्ट में, किसी अलग रिलीजन में जाकर ये शादी करें। तो ये चीज इनकी फैमिली के माइंडसेट में है। ओके, और इनकी फैमिली, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है ना जहां पर बड़े ही डिसाइड करते हैं या पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि भाई तुम शादी किसके साथ करोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा इनकी फैमिली में मुझे देखने को मिल रहा है। ऑर्थोडॉक्स हो सकती है पॉसिबली इनकी फैमिली, और आपके पर्सन अपनी फैमिली से बहुत अटैच है। इनके लिए प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है, और अगर कोई क्लैरिटी नहीं दी तो उसका रीजन, या फिर अगर क्लैरिटी दी है तो आपको ये चीज पता होगी कि उन्होंने अपनी फैमिली का रीजन आपको दिया है कि भाई मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, तो मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पर्सन आपको ये सब चीजें कहकर गए, है ना, चांसेस यहाँ पर। तो यहाँ पर फैमिली के इंटरफेरेंस या फैमिली एक रीजन हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के सेपरेशन का। तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन स्ट्रांगली। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये व्यक्ति बहुत बातें छुपाने वाले लोगों में से भी है, यानी ये ऐसे नहीं है कि जो बातों को खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं, ये बातें छुपाते हैं, ये बातों को हाइड करना जानते हैं, या अपने मन में बातों को रखना जानते हैं। और कुछ चीजों को लेकर ये झूठ भी बोलते हैं। उन चीजों को लेकर ये स्पेशली झूठ बोलते हैं जहां पर ये अपने आप को कहीं पर भी गलत साबित करे, है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई भी बात हुई, ठीक है, ब्लेम इनका है, गलती इनकी है, तो ये अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे उस बात को, या तो ये छुपा देंगे, या उस बात का ब्लेम ये आपके ऊपर या किसी और के ऊपर डाल देंगे। ये कभी खुद किसी चीज का ब्लेम नहीं लेते कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया या मुझसे कुछ गलती हो गई। अब देखो, जो है आपके पर्सन का नेचर है, आपको ये चीजें समझ के चलनी पड़ेंगी आगे। अगर इस पर्सन के साथ आपने डील करना है तो आप कैसे डील करोगे? अगर आप इमोशनल हो, ठीक है, और आप इमोशनली ही इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो आप हमेशा हर्ट होते रहोगे फिर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको कि क्वीन ऑफ कप ये बता रही है कि अगर आप इमोशनल हो और आप ऐसे व्यक्ति से जो इतना प्रैक्टिकल है, इतना मैनिपुलेटिव है, डील करोगे, तो आप हर्ट होते रहोगे फिर ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे पर्सन के साथ फिर कैसे डील करें? कैसे डील करें फिर ऐसे पर्सन के साथ? सोचो। टिट फॉर टैट देना पड़ता है ऐसे पर्सन को, ऐसे ही पर्सन के साथ ऐसे ही तरीके से डील करना पड़ता है। प्रैक्टिकल पर्सन के साथ अगर आप प्रैक्टिकल बन के डील करोगे ना, तब उस व्यक्ति को समझ में आता है। अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन के साथ एकदम इमोशनल होकर, रो धोकर डील करोगे, ठीक है, उसके सामने रोने बैठ जाओगे, बेग करोगे, प्यार के लिए भीख मांगोगे, नहीं, दैट इज नॉट यू। ये आप नहीं हो, फिर आप गलत कर रहे हो, फिर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो फिर आप, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर दाव पे रखकर किसी को पाना पड़े ना, तो मुझे नहीं लगता उस इंसान को फिर पाना चाहिए आपको।
राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी दाव पे नहीं रखनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी किसी को हक नहीं देना चाहिए कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दे या कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे। तो एनर्जी इस तरीके की है यहाँ पर, जहां पर जो आपके पर्सन है इनके साथ डील करने के लिए आपको इन्हीं की तरह डील करना पड़ेगा। इमोशनल होकर जब जब डील करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है, चाहे कल को शादी हो जाती है, रीयूनियन भी होता है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझ लो कि भाई ऐसे व्यक्ति को अगर आप इमोशनल होकर डील करने लगोगे तो आप ही हर्ट होके रह जाओगे। इमोशनल होकर ऐसे व्यक्ति को डील नहीं कर सकते। 3 ऑफ एंड 9 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यस, ये पर्सन जो है काफी हद तक प्रैक्टिकल है, इनके लिए प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, उसी तरीके से इनके लिए प्रायोरिटी इनका करियर, इनका बिजनेस, इनके मटेरियलिस्टिक चीजें, ठीक है, ये सब चीजें भी इनके लिए प्रायोरिटी पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिससे प्यार करते हो तो प्रायोरिटाइज तो फिर आपको उसी व्यक्ति को करना चाहिए ना। आप किसी और को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो? प्रायोरिटाइज तो फिर आपको उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, उसको आपको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, है ना, एफर्ट्स डालने चाहिए वहां पर उस रिश्ते को सही रखने के लिए। कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है और तुम उसको हर्ट पे हर्ट करे जा रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे वो होता है ना कि धमकी देना कि मैं तो छोड़ के चल जाऊंगा, मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे, या मैं कभी बात नहीं करूंगी तुमसे, तो इस तरीके की बातें करना क्या है? ये सब बातें, ये हर्ट करने वाला ही तो तरीका है ना। आप सामने वाले को हर्ट ही तो करते हो ऐसी बातें करके, इस तरीके से कहकर आप सामने वाले को हर्ट करते हो, आप सामने वाले को तकलीफ देते हो, इजंट इट? तो ये ऐसे पर्सन के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत मायने रखती हैं। इनको जहां बेनिफिट दिखता है, जहां इनको प्रॉफिट्स दिखते हैं, वहां चले जाते हैं, ठीक है। जहां इनको दिखेगा कि मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं कुछ फायदा मुझे नहीं होने वाला है यहाँ से, वहां से ये हट जाएंगे, वहां से अपना इंटरेस्ट ही हटा लेंगे। आपसे जब तक फायदा मिल रहा था ये जुड़े हुए थे आपके साथ, आपसे जब फायदा मिलना बंद हुआ तो ये पर्सन गायब, डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो समझ रहे हो इन सब चीजों को? देखो, मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बैठी, राइट, गाइड ही तो कर रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू। क्या कर रही हूँ मैं आपको? ताकि आप एक अच्छी, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपके जीवन की ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ के जा सको यहाँ से। मेरा यही मकसद है ना इस वीडियो को बनाने का, या इस तरीके से आपको गाइड करने का, ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ कर जा सको। ऐसा ना हो कि, और जब तक मैं आपको प्रॉब्लम ही नहीं बताऊंगी कि भाई आपके पर्सन क्या है, कैसे हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं आप कोई सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, राइट। लेकिन जब आप चीजों को लेकर क्लियर हो जाओगे ना, तो आपके सामने सोल्यूशंस भी आते हैं। तो ये पर्सन जो है, इन्होंने बहुत फायदा उठाया आपका, ठीक है। या तो आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हो, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, या कुछ ऐसा है, या बहुत पैसा है आपके पास, तो किसी चीज का तो फायदा उठाया है इन्होंने, इसीलिए जुड़े हुए थे आपके साथ। लेकिन जब ये चीजें उन्हें आपसे मिलनी बंद हुई, या इन चीजों में उनका इंटरेस्ट कम हुआ, तो ये आपको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, विच इज समहाउ रॉन्ग, जो कि गलत करा। और आप भी जानते हो कि भाई इस व्यक्ति ने मेरा फायदा उठाया है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? चैंपियन ऑफ वैंड विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको ऐसे पर्सन को जब तक आप अपने आप रियलाइज नहीं होने दोगे ना कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तब तक ये पर्सन को सबक नहीं मिलेगा। ऐसे पर्सन के लिए अगर आप रोते रहोगे, इसके सामने प्यार की भीख मांगते रहोगे, भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे बात कर लो, तो ऐसे पर्सन को फिर आप हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्सन को डील करने के लिए आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक स्ट्रांग हेडेड पर्सन के साथ डील करने के लिए यू हैव टू बी दैट मच स्ट्रांग हेडेड। आपको भी उतना ही स्ट्रांग बनना पड़ता है, ठीक है। आपको भी उतना स्ट्रांगली चीजों को हैंडल करना पड़ता है। और स्ट्रांग कैसे बनते हैं? सेल्फ लव करके। अपने सामने पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाओ, जहां आपको ना कहना चाहिए वहां ना कहो, जहां आपको हाँ कहना चाहिए वहां हाँ कहो, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग टू हैंडल सच पर्सन, ठीक है। ऐसे पर्सन के सामने रोकर, प्यार की भीख मांगकर, चेस करके, सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर,
नहीं, आप हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे पर्सन को डील करने के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ प्रैक्टिकल बनना है, कहाँ इमोशनल होना है, ध्यान देना पड़ेगा आपको इन सब चीजों पर। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करो इन सब चीजों के लिए, अपने आप को तैयार करो। ओके, ताकि कल को कोई आकर आपको फिर से जो है इस तरीके से हर्ट करके ना चला जाए। और जब ये चेंजेस वो आपकी एनर्जीज में देखेंगे, जब वो आपको फिर से शाइन करते हुए देखेंगे, फिर से देखेंगे कि भाई आप तो लेट गो कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने जीवन में, अपने आप आएंगे, वो आपके पीछे खुद आएंगे। अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि आपको उन्हें चेज करने की जरूरत ही ना पड़े। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। अगेन इमोशंस की एनर्जी फिर से आ गई यहाँ पर। आप काफी इमोशनल हो। आपके अंदर की इनोसेंस क्या होती है? भोलापन, आपके अंदर की इनोसेंस, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कुचल के रख दिया, उस चीज को कहीं ना कहीं उन्होंने हार्म करा, इजंट इट? उस चीज को हार्म कर दिया इन्होंने। आपके अंदर एक हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, एक इनोसेंस होती है, एक, तो उस चीज को मुझे लगता है कि इन्होंने शायद आपको हार्म कर दिया। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस कनेक्शन की, क्या वो पर्सन अप्रोच करेंगे और कब तक करेंगे। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, चलो अब देखो क्या है ना, यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, फ्यूचर एनर्जी इस तरीके की है। सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग से पूछो कि लगता है आपको कि पर्सन वापस आएगा। अगर आपकी गट फीलिंग्स कहती है हाँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है, यानी आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको बता देंगी। और जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, किसी की सुनकर नहीं, ठीक है, किसी की सुनकर नहीं, ये चीज तब पूछना जब आपका माइंड बिल्कुल शांत, ठीक है, तब जानने की कोशिश करना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगी, और तब अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपनी गट फीलिंग्स की सुनना। ओके, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितना ही कुछ कह दे, अपनी इंट्यूशन की जब सुनकर चलते हो ना, आगे अपनी गट फीलिंग्स की सुनकर चलते हो तो सारे जवाब मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको गाइड कर देंगी, ठीक है, कि कब ये पर्सन आएगा, किस तरीके से ये पर्सन आएगा। ठीक है, चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि अभी लाइक नेक्स्ट पोर्टल जो आने वाला है, ठीक है, उसकी भी वीडियो आएगी डेफिनेटली, लेकिन ये पोर्टल भी बहुत असर डालने वाला है। तो हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि बहुत लोगों के लिए तो आने वाले पोर्टल में ही आपके पर्सन आपको अप्रोच कर दें, आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, क्योंकि ये भी आपके बिना अकेले महसूस करने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, ये जो आने वाला पोर्टल भी होगा, या ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस कराएगा कि भाई वो बिल्कुल अकेले हैं जैसे आपके बिना। जब आप किसी अच्छे इंसान को खोते हो ना अपने जीवन से, यानी कोई अच्छा इंसान जब आपके जीवन से जाता है, दूर होता है, तो आप उसे बहुत याद करते हो। लेकिन कोई बुरा इंसान जाता है तो क्या होता है, फिर आप उसे होते हैं, चुप करे गया ये पर्सन। फैक्ट है भाई, फैक्ट है नहीं फैक्ट, है ना। जब कोई अच्छा इंसान, आप जैसे कोई मेहमान आया आपके घर में, वो बहुत अच्छा था, बहुत सही था, ठीक है, वो अगर जाएगा आपके घर से, आप मिस करोगे उसे। लेकिन कोई बुरा व्यक्ति आएगा, कोई बेकार सा व्यक्ति आएगा जो हर समय किच किच कंप्लेन्स करे, तो उसको तो बाद में शुक्र ही मनाओगे ना, ये चला अच्छा है, चला गया घर से। तो यही होता है, ठीक है, आप उनके जीवन के वो एक अच्छे इंसान, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है, कि देखो आप उनके जीवन के वो एक अच्छे इंसान हो, कि मतलब आप अगर उनके जीवन से गए हो ना, तो वो मिस कर देंगे आपको, वो याद करते हैं आपको, लेकिन वो आपके जीवन के कहीं ना कहीं एक बुरा इंसान बन के रहे, क्योंकि आपके दिल में ये चीज आती है, यार उसने मेरे साथ ऐसा करा, या उसने मेरे साथ वो सब चीजें करी, गलत करा, मुझे दुख पहुंचाया, मुझे हर्ट करा, मुझे तकलीफ दी। नहीं होता है ना ऐसा, यही चीज होती है ना, तो आपके दिल में कंप्लेन्स हैं। तो
तो यस, वो इसी तरीके से आपको बहुत मिस करेंगे। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ इतना याद करेंगे, इतना मिस करेंगे कि आने वाले समय में शायद आप तो प्रैक्टिकल हो जाओगे, आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन इमोशनल हो जाएंगे, नाइट ऑफ कप्स, उनकी एनर्जीज में इमोशंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो आने वाला समय में कुछ चीजें बदलती हुई, पलटती हुई नजर आएंगी। जो कल तक आप थे, आप उनके लिए रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, चेस कर रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ, उन्हें याद कर रहे थे, वो सब चीजें वो करते हुए दिखेंगे, वो आपको चेस करेंगे, वो आपको याद करेंगे, वो आपको मिस करेंगे, वो आपके पीछे पड़ेंगे, वो आपसे माफिया मांगेंगे अपने किए की, क्योंकि गलत उन्होंने करा। तो रियलाइज होगा उनको कि भाई मैंने बहुत तकलीफ दे दी उसे, या मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, मुझे चीजें सही करनी चाहिए, मुझे चीजों को सही करना होगा। तब वो रिश्ते की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, तब वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, राइट। तो तब वो उस चीज की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको नजर आएंगे। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपने आप में ये भी दिखा रही है कि ये रिश्ता मतलब इट्स लाइक नॉट लाइक अ नॉर्मल कनेक्शन, यू नो, कनेक्टेड हो आप, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, या फिर सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। डेस्टिनी खुद मिलाएगी आपको, ठीक है, डेस्टिनी खुद मिलाएगी। तो यकीन रखो, ट्रस्ट रखो, बस इतना रखना है, फेथ रखना है, नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो ना, isn't it? जब आप नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव सुनोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे भाई? कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे? है ना? क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क्स, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ऐसे में क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हो, वो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस में बहुत हेल्प करते हैं। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए ही होता है। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के, क्लियर मैसेजेस क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट, आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। आप लास्ट थॉट हो उनका, जब वो सोने लगते हैं तो पहले आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ होने के सपने देखते हैं, फ्यूचर के सपने देखते हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं वैसा किसी और के लिए महसूस नहीं करते। डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव बनाना, दिन में भी सपने देखना आपके। जेलस हैं आपको किसी और के साथ अगर देख ले तो, शेयर तो नहीं कर सकते किसी हाल में आपको किसी के साथ भी। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, भगवान से प्रे करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ। एक्सेप्ट भी करेंगे कि भाई मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, फेयर नहीं करी चीजें, तुम ये डिजर्व नहीं करती थी या नहीं करते थे, लेकिन आप भी उनका दिल तोड़ते हुए दिख रहे हो। तो यस, आई हैव टोल्ड माय फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। उन्होंने शायद अपने परिवार को भी बता दिया, अगर परिवार की तरफ से कोई इश्यूज थे तो शायद उन्होंने अपने परिवार को भी बता दिया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। ओके, things are going to be turned in your favor, so people that were against you all of sudden will be for you. Ideas, creativity, promotions, contracts are going to come in your hand. तो चीजें आपके फेवर में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। जो लोग अगेंस्ट हैं, जो चीजें अगेंस्ट है, वो सब आपके फेवर में आ जाएंगी, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आइडियाज के थ्रू, क्रिएटिविटी, प्रमोशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी चीज आपको चाहिए वो सब आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। सो रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे ना, है ना। जानते हो ना कि पॉजिटिव रहने से मैनिफेस्टेशन क्या कहता है कि भाई अगर आप पॉजिटिव हो तो फिर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर पाओगे ना, नेगेटिव रहकर थोड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करोगे। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। ओके, चलो ये थी फिर कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।